अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड का नाम आपने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सुना होगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं ट्रम्प साहब, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसकी वजह से ग्रीनलैंड के बारे में काफ़ी चर्चा होने लगी सारी दुनिया में। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि ग्रीनलैंड असल में है क्या। और जो ट्रम्प है, सदर जो हैं नए अमेरिका के, जिन्होंने कल अपना हल्फ भी उठाना है, तो वो इसमें इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ग्रीनलैंड जो है वो एक दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। इसका जो टोटल रकबा है वो है तकरीबन 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर, यानी आपके मुल्क पाकिस्तान से ये कोई 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। और जो इसकी लोकेशन है वो नॉर्थ अमेरिका में है, यानी कि यूएसए से करीब ही आप इसे समझ लें। लेकिन इसे जो ओन करता है, ये वैसे तो सेल्फ गवर्निंग टेरिटोरी है, लेकिन ये हिस्सा है, पार्ट है डेनमार्क का। डेनमार्क से पहले ये डेनिश नॉर्वेजियन कॉलोनाइजेशन का हिस्सा था। 1721 में ये बना था, और उससे पहले ये नॉर्वे की मलकियत था, तकरीबन 1262 पे आई गेस जो है ये नॉर्वे के पास था। उसके बाद फिर ये डेनिश और नॉर्वेजियन की कॉलोनी बन गई, और फिर उसके बाद 1814 में ये डेनमार्क के पास आ गया कंप्लीटली। डेनमार्क ने होम रूल दिया इन्हें 1979 में, और फिर 2009 में 2009 में फर्दर जो है इन्हें ऑटोनॉमी दी गई, इन्हें पावर्स दी गई, और सेल्फ रूल के तहत, सेल्फ गवर्निंग के तहत ये जो टेरिटोरी अब ये चलती है। तो बेसिकली ये एक ऐसा इलाका है जिसमें सिर्फ जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो 57,000 के करीब है। और जो इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, एक तो वो फिशरी है, क्योंकि आइलैंड है, फिश वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो फिश एक्सपोर्ट करते हैं। और इन्हें जो सपोर्ट करता है वो डेनमार्क करता है, बिकॉज ये डेनमार्क का हिस्सा है। तो जो यहाँ के लोग हैं वो नेचुरली डेनिश सिटीजन्स हैं, यानी कि उनके पास डेनिश पासपोर्ट है। ट्रम्प साहब क्यों इसमें इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। अगर आपको याद होगा कि 2019 में जाने से पहले जो इनका जो फर्स्ट टर्म था, उसमें भी इन्होंने ऐसी कोई बात की थी। इसके काफ़ी रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो आइलैंड है, ये आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, आइस बहुत ज़्यादा होती है, जो अब क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से वो मेल्ट हो रही है। तो अब वहाँ पे दुनिया को पता चल रहा है कि इस आइस के नीचे, इस पानी में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के हर एक की नज़र उस पर है, जिसमें गोल्ड भी शामिल है, जिसमें कॉपर शामिल है, यूरेनियम है, जिंक है, और इसके अलावा अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो आपकी ये जो सोलर पावर है, बैटरीज हैं, विंड एनर्जी है, विंड टेक्नोलॉजी है, इसमें काम आते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। इस वजह से दुनिया उस पर अब नजरें गाड़े बैठी है। और इसके अलावा जब उन्होंने ये देखा अमेरिका ने कि एक तो क्योंकि लोकेशंस की हमसे करीब है, तो हमारा इस पे ज़्यादा हक बनता है, तो हम ये ख़रीद लेते हैं। लेकिन इट्स नॉट फॉर सेल। डेनिश गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली अभी भी और इससे पहले भी कहा है कि इट इज़ नॉट फॉर सेल। ये हमारा इलाका है, हमारी टेरिटोरी है, और एक जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, तो इस वजह से हम इसे नहीं बेचते। 1946 में कहीं इन्होंने, अमेरिका ने उस वक्त भी ये जो आइलैंड है ये खरीदने की पेशकश की थी, और उस वक्त कोई 100 मिलियन यूएस डॉलर जो हैं वो इसकी ऑफर भी की गई थी। फिर उसके बाद कुछ अरसे से चाइना की भी नज़रें हैं इस पर। तो ट्रम्प साहब ने ये देखा कि जी क्योंकि चाइना भी इसमें इंटरेस्टेड है, और ये जो एलिमेंट्स वाला, जो मिनरल्स वाला एक एलिमेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे है, तो इस वजह से वो उसे लेना चाह रहे हैं। चाइना ने भी 2015 में ये ऑफर की थी कि ये आप हमें दे दें और हम इस पर काम करते हैं, लेकिन डेनिश गवर्नमेंट ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया था। इसके अलावा जो इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी कमाल की है, क्योंकि ये आर्कटिक और अटलांटिक ओशन के बीच में लाया करता है, और आइस क्योंकि तेज़ी से मेल्ट हो रही है, तो ये क्यास किया जा रहा है कि 2050 तक, 2050 तक यहाँ से एक बड़ा ज़बरदस्त एक शिपिंग राउट जो है वो बन जाएगा।
तो उससे जो 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 शिपमेंट है, जो कार्गो है, वो जो भी आसपास के जो एरियाज हैं उनके लिए बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का राउट जो है वो बन जाएगा, जिससे काफ़ी बचत होगी। तो ये रीजंस हैं। इसके अलावा जो कहते हैं जी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं अमेरिका को, कुछ यूएसए को, तो उसके लिए भी ये सिक्योरिटी रीजंस के लिहाज से बड़ा अच्छा है। वहाँ पे वो अपनी एयर बेस जो है वो बना सकते हैं, अपनी मिलिट्री बेस बना सकते हैं, और ये सारे रीजन जो हैं वो उनके माइंड में हैं, तो इस वजह से वो इसे लेना चाह रहे हैं। तो बहरहाल मेन रीजंस जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि असल में इसकी जो जोग्राफिकल जो इम्पोर्टेंस है, इसके अलावा जो स्ट्रेटिजिक इसकी एक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अमेरिका अब इसे लेना चाह रहा है। ये डील होती है नहीं होती, जो फिलहाल तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, बिकॉज डेनमार्क गवर्नमेंट ने बड़े क्लियरली कह दिया है कि जी हम ये नहीं बेच रहे और ये हमारा ही हिस्सा है और ये एक ऑटोनमस बॉडी है, इसलिए ये किसी और मुल्क के अंडर नहीं जा सकता। तो ये थी थोड़ी सी आसान अल्फाज में मैंने कोशिश की कि आपको समझाऊं कि ग्रीनलैंड असल में है क्या और क्यों इसमें यूएसए, चाइना या और कोई मुल्क, इसमें कनाडा और रशिया भी भारत शामिल हैं, तो वो भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।